हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं तीन स्क्रिप्ट्स के बारे में। एक होगा कोलगेट, एक होगा डीसीआर और एक होगा मारी। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक फ्री ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि ये हमने एक फ्री ग्रुप बनाया है जिसमें आप सब लोग मार्केट शुरू होने से मार्केट ख़त्म होने तक आपस में मिल बैठ के गुफ्तगू करते हैं और एक दूसरे की सजेशंस लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर की जाती हैं वहाँ पे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। बात हम शुरू करें। अच्छा, इसके अलावा ट्रेड्स भी हम दे देते हैं ग्रुप में, तो काइंडली वो भी देख लें। और बहुत इन्फॉर्मेटिव ग्रुप है हमारा। इंशाल्लाह आप लोगों को वैल्यू पहुंचेगी उसमें से। सबसे पहले अगर हम बात करें कोलगेट के बारे में, तो कोलगेट चूंकि हमने अपने ग्रुप में डिस्कस किया था और हमने एक ट्रेड कॉल दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेड कॉल अभी 30-32% के प्रॉफिट में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ट्रेड कॉल मैंने क्यों दी थी उसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। और हमारा जो कोलगेट का है नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, चूंकि आप लोगों को पता है जो मेरे अर्ली इन्वेस्टर्स हैं कि मैं 1300 से इवन 1200 पे, जब 1100 पे भी आया, 1000 पे भी पहुंचा, 1000 के करीब करीब, तो मैंने कोलगेट हमेशा आपको डिप्स पे उठाने का कहा। क्यों? वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर जाएं, हम मंथली में जाकर देखें, तो मंथली में हमारे पास एक लोअर हाई लोअर लोज की, हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आपने मेरी टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो मस्ट वॉच दैट वीडियो, उसमें हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात की थी। तो ये हमारे पास हायर हाइज हायर लोज विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आप देखें तो हायर हाई हायर लो विद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर इस मूव से, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस मूव से। देन हमारे पास अब वी आर वेटिंग के हमारे पास 1700 का लेवल क्रॉस करे और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे। तो हमारे पास इसका टारगेट क्या हो सकता है, इसको हम डेली में कन्वर्ट करें और ड्राइंग्स को रिमूव करें, तो हमारे पास इसका टारगेट क्या हो सकता है। टारगेट सबसे पहला हमारा टारगेट जो मेन मुझे दिखता है वो एक 1700 का लेवल है, वो हमारे पास क्रॉस होना चाहिए। ये 1705 या 1702 ये लेवल हमारे पास क्रॉस होगा तो हमारे पास एक कोलगेट में एक और अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब कोलगेट में जिन्होंने इन्वेस्ट अभी नहीं किया वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास इस करंट रेट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन केस ये मार्केट नीचे आए, डिप ले, और आपको कहीं कोलगेट इस रेंज में मिले जो कि 1450 से 1474 है, 1450 से 1474, तो आप इस रेंज में भी कोलगेट को एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। और हम 1700 पे इसको सेल भी कर सकते हैं, थोड़ी माइनर प्रॉफिटिंग भी कर सकते हैं। मैं जहाँ हालांकि एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आराम से 1800 1900 2000 से क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास कोलगेट था। अब कोलगेट का स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ एक लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन में था। एक इसने टाइप ऑफ लोअर हाई यहाँ पे हाई लोअर हाई यहाँ पे लगाया और एक लोअर लो यहाँ पे डिफाइन किया। इसके बाद एक लोअर हाई यहाँ पर, एक लोअर लो यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास अगर ये रेंज ब्रेक होती तो हमारे पास एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती थी। वो रेंज अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे प्राइस के साथ हमारे पास ब्रेक हुई और कोलगेट में हमने एक अच्छी एंट्री ली और ट्रेड सक्सेसफुल रही हमारी। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, हम डीसीआर के बारे में देख लें, डोमिनेंट सिटी रीट के बारे में, तो डीसीआर चूंकि हमारे पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न, या फिर इसको कुछ लोग राइजिंग वेज भी कहते हैं टाइप ऑफ, वो देखें या इस तरह देख लें या बुलिश फ्लैग पैटर्न देख लें, तो कोलगेट हमें एक अच्छी मूव दे चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर देखें, कोलगेट हमें एक अच्छी मूव, बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप की मूव हमें दे चुका है। वॉल्यूम्स अगर देखें कोलगेट में अभी भी तगड़े लग रहे हैं, सॉरी डीसीआर में, डीसीआर की बात करो, सॉरी कोलगेट नहीं कहना, डीसीआर में अभी भी तगड़े लग रहे हैं। जिन्होंने डीसीआर यहाँ पर एक्यूमुलेट किया, यहाँ पर एक्यूमुलेट किया है, उनको रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर कि माइनर प्रॉफिट टेकिंग करें। जो लोग एक्यूमुलेट नहीं कर सके उनको जो रेंजेस बता रहा हूँ वो वहाँ पे कोशिश करें, वहाँ पर कोलगेट उनको मिल जाए, सॉरी डीसीआर उनको मिल जाए। वो रेंजेस हैं हमारे पास 22.74 से 23.01 तक की। और अगर मज़ीद नीचे आया तो ये गैप फिल करने भी आ सकता है 20.65 से 20.93 तक। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है वो इन रेंजेस में इनको मद्देनज़र रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
DCR इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी, और इसमें इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं फॉर डिविडेंड्स। DCR को जहाँ तक मैंने एक्यूमुलेट किया है, मैंने खुद एक्यूमुलेट कोई 12-13 रुपये पे किया हुआ है, समवेयर हेयर, 12-13 रुपये पे। तो अब वो काफ़ी अच्छा हमें मूव दे चुका है। तो जो अभी फ़िलहाल इसको एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। DCR एक बहुत क्या कहते हैं उसको, एक प्रॉमिसिंग और लोअर रिस्क कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है, शॉर्ट टर्म गेंस के लिए भी हमने देखा इसमें अच्छी एंट्री हमने देखी। प्लस अगर आपने DCR की मेरी वीडियो नहीं देखी फंडामेंटल एनालिसिस की, तो वो ज़रूर देखें, उसमें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तीसरा स्टॉक हमारे पास मारी है। मारी के ब्रेकआउट के बारे में हमने ग्रुप में भी डिस्कशन की थी, और मारी ने, मैंने प्रीमियम में भी अपने कहा था कि मारी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो फटेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पर जब मारी ने यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स दिए, तो 3 दिन में ही हमारे पास मारी कोई 18% आई गेस पंप कर चुका है, 20%। तो 3 दिन में ही जो यहाँ पर मारी में लॉस थे में थे वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। अब हम मारी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब हमारे मारी में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकेस हमें नीचे डिप्स में मिले तो हम उसको एक्यूमुलेट करें फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर सपोज आउट ऑफ नोवेयर कोई इस तरह की कंडीशन आ जाए कि दोबारा इस रेंज बाउंड में जाके दोबारा नीचे गिरे, तो सबसे पहले वो ये गैप फिल करने आ सकता है 354 से 391, हो सकता है, नॉट कंफर्मेशन, लेकिन चांसेस हैं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो ये एक चीज़ होगी। अब मारी में जिसने भी नई एंट्री बनानी है वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे या तो अमल कर ले, या तो जो मैंने स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि जिस स्टॉक के बारे में हमें प्रीवियस डाटा मौजूद ना हो, तो स्टॉक में हम क्या करते हैं, 10% सपोज अभी एंट्री ली है, तो वो ऊपर जाके कहीं कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गया है, तो 5% वहाँ पे एंट्री ले लें। और इनकेस दोबारा ऊपर चला गया तो 2.5% वहाँ पे एंट्री ले लें। तो जो एवरेज आपकी बैठेगी वो यहीं पे कहीं 590 के करीब बैठेगी। इनकेस वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है इस रेंज को तोड़ के, तो आप वहीं पे एग्जिट कर लें, आप फिर भी प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। तो ये बिल्कुल एवरेजिंग का उल्टा है। जिस तरह आप नीचे जाते हुए प्राइस को डबल कर देते हो, ऊपर आपने 10% उठाया, नीचे 20% उठाते हो, उससे नीचे जाते 30% उठाते हो, ये उससे उल्टी स्ट्रेटजी है। तो ये भी आप प्रॉफिटेबल होने के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल होप्स हो कि आपको ये वीडियो सॉरी, ये वीडियो भी पसंद आई होगी और वैल्यू पहुंची होगी। अगर वैल्यू पहुंची तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारी कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन करें। हम बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे शेयर करते हैं, आप लोग इंटरेक्शंस आप लोगों की होती हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।